लेट उसके पीछे का लाइन में क्या था पे द स्टैंडर्ड नीड टू बी रिवाइज एज पर द एक्चुअल। एग्जाम्पल वन क्वेश्चन गिवन द मटेरियल के बारे में। बॉस ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है फॉर वन टेबल। मान लो एक टेबल फर्नीचर की फैक्ट्री है, एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 10 किलो लकड़ी चाहिए, 10 kg वुड चाहिए, 10 किलो हाँ लकड़ी किलो में मिलता है, तो 10 किलो उसको चाहिए मटेरियल। उसका प्राइस है पर किलो 40 रुपीज़। इसका मतलब उसके हिसाब से 400 रुपये। ये बॉस ने बोल दिया है। ये है वन टेबल का। वन टेबल के लिए बॉस के हिसाब से 10 किलो का फर्नीचर का लकड़ी चाहिए, 10 रुपीज़ रेट है मार्केट में, 400 रुपये। दिस इज द स्टैंडर्ड। अब मान लो जो कारपेंटर है, जो लेबर है, ही प्रोड्यूस द 4 टेबल, ही प्रोड्यूस 4 टेबल और उसको पूरा 44 किलो मटेरियल लगा और रेट है मार्केट में 38 रुपीज़। इस तरह 44 इंटू 30 करके आ रहे उसका पूरा खर्चा हुआ 1672 रुपये फॉर प्रोड्यूसिंग द 4 टेबल। 4 टेबल प्रोड्यूस करने के लिए 1672 रुपीज़ का कॉस्ट गया। अब कोई बोलेगा 400 रुपये बोला था और तुमने 1600 खर्चा कर दिया, 1600 खर्चा कर दिया। फिर हाउ यू कैन यू कंपेयर ये वन टेबल का और ये 4 टेबल का खर्चा है, इट कैन नॉट बी कंपेयर। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड को भी मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। अगर एक टेबल के लिए 10 किलो मटेरियल है तो बॉस के हिसाब से 4 टेबल के लिए 40 किलो लगेगा। तो जिस स्टैंडर्ड को आई हैव टू चेंज, यहाँ पे मुझे 4 टेबल के लिए करना पड़ेगा। दैट्स अ रिवाइज स्टैंडर्ड। सो फॉर वन टेबल दिस इज 10 kg मटेरियल। बॉस के कैलकुलेशन के हिसाब से 4 टेबल उसने बनाया, तो 4 टेबल के लिए 40 किलो मटेरियल का रिक्वायरमेंट है। नाउ बॉस ने रेट रखा था 40 रुपये मार्केट मिलेगा, तो 40 किलो का 40 के हिसाब से 1600 रुपये जाए। अब कंपेयर कर सकता हूँ, बॉस के हिसाब से 40 किलो बोला था 4 टेबल के लिए, लेकिन मेरा लगा कितना 44 किलो, यानी 4 किलो मटेरियल मेरा एक्स्ट्रा लगा है। अब वो कंपनी चेक करें और 4 किलो मटेरियल क्यों एक्स्ट्रा गया है। कुछ लेबर लोगों के टेलर लोग वो 2 मीटर कपड़े में भी काम करवा लेते हैं, एक्सपीरियंस रहेगा। अब कुछ बोलेंगे कि ना पायल जी है 2 मीटर नहीं होएगा, 3 मीटर लगेगी। वो अपना दिमाग लगाने का नहीं, बस उनको बनाया चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लेबर रहेगा जो फर्नीचर का लकड़ी कटिंग करना है, जैसे चाहे वैसे कटिंग किया। कुछ होएगा जो अपना हिसाब किताब करके प्रॉपरली करे, तो वेस्टेज कम से कम हो। इट्स अ मैटर ऑफ इंक्वायरी। ये हो गया। लेकिन बॉस तो ये जो हिसाब किया है 1600 रुपये 40 के हिसाब से रखा था, क्योंकि लास्ट ईयर मटेरियल 40 रुपये किलो था। स्टैंडर्ड ऑलवेज भी पास्ट के हिसाब से होता है, तो 40 का एवरेज था। लेकिन इस साल उल्टा मटेरियल सस्ता पड़ रहा है, 38 रुपये तुमको मिला, तो उसके हिसाब से और सस्ता बचना, खर्चा कम होना चाहिए तुम्हारा। बॉस के हिसाब से 40 रुपीज़ लगा था, आपको तो 2 रुपये पर किलो सस्ता पड़ा ना पिछले साल के कंपेयर में, फिर भी आप 1672 रुपये लगा रहे हो। इस तरह से कंपेयर होता है स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल का। तो पहले जो स्टैंडर्ड दिया रहेगा और जब हम एक्चुअल जो दिया है, देखने आया स्टैंडर्ड 1 पीस का और एक 4 पीस का, तो पहले 1 पीस को 4 पीस में कन्वर्ट करना है। तो 1 पीस के लिए अगर 10 kg मटेरियल चाहिए तो 4 पीस के लिए कितना चाहिए 40 kg। बाकी रेट दिया हुआ था, अब इस सब 400 का, तो 4 से इसका मल्टीप्लाई करके आया, तो 40 का रेट है, 40 के हिसाब से कितना हो गया 1600। कंपेयर इस तरह से वो समझे ऐसे ही करना रहेगा। क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, तो पहले स्टैंडर्ड को पहले एक्चुअल के नंबर के हिसाब से चेंज करो और फिर एक एक करके कंपेयर करो। पॉज कीजिए काइंड ऑफ।
फार्मूला है, एक मटेरियल बेस्ड है और एक लेबर बेस्ड है। सो का तीन फार्मूला, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। बट इन सिलेबस वी ओनली टू पार्ट, मटेरियल एंड लेबर का। सो मटेरियल, उसमें तीन फार्मूला है, कॉस्ट, प्राइस एंड यूसाज। यूसाज मतलब कितना क्वांटिटी यूज़ किया है। तो मैंने आपको दिखा इसके पहले एग्जाम्पल में क्वांटिटी एंड का रेट, प्राइस और यहाँ चेंज। कॉस्ट एंड ये टोटल प्राइस आएगा, उसको नंबर कॉस्ट, प्राइस एंड ये और यूसाज एंड क्वांटिटी। तो तीनों का एक फार्मूला बनाएंगे। तो पहला है मटेरियल कॉस्ट वैल्यूज। मटेरियल कॉस्ट द टोटल कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट को कंपेयर करना है। फार्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अगर मैंने यहाँ पे इस साइड में स्टैंडर्ड किया, जब मैं एक्चुअल किया था, ये अपना आंसर 1600 का था, 1672 था। तो टोटल कॉस्ट 1600 था स्टैंडर्ड का, माइनस एक्चुअल कॉस्ट है 1672 रुपये, माइनस 72 आया। अगर आंसर माइनस में आया इट इज अनफेवरेबल, अगर आंसर प्लस में आया इट इज फेवरेबल। ऐसे उधर बीच पूछने का था नहीं, अगर एक्चुअल ज़्यादा है तो अनफेवरेबल। सोचा तो 1600 हो गया, 1672 खर्चा, तो 72 में मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, दैट इज अनफेवरेबल। तो आंसर था, तो अपनी वो लाइन नहीं याद है, माइनस प्लस का तो प्लस में आया तो फेवरेबल, माइनस में आया तो अनफेवरेबल या एडवर्स। तो पहला है मटेरियल कॉस्ट का फार्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। देन है मटेरियल प्राइस वैल्यूज। अभी प्राइस का कम रहा है, 40 रुपये, यहाँ पे था 38 रुपये। 40 माइनस 38, प्लस में 2 रुपये आएगा, प्लस आया तो फेवरेबल, माइनस आया तो एडवर्स। तो मटेरियल प्राइस वैल्यू का मामला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड प्राइस 40 था, एक्चुअल प्राइस हो गया 38 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी 44 किलो था आपके ऊपर एग्जाम्पल में, तो 2 रुपये आया इंटू 88 रुपीज़। इसका मतलब प्राइस के हिसाब से 80 रुपये आपको बचना चाहिए। क्यों कि बॉस ने 40 का रह दे, घर में मम्मी बोले कि जाके सामान ले जाए, कितने तक आएगा, 10 रुपये का आएगा बेटा, 10 रुपये का आएगा। और दुकान पे जाके हमारे पास 9 रुपये का आया, आज तक वो 1 रुपये माँ को वापस गया नहीं, ब्याज गवाया। चाहे जितना भी बड़ा हरिश्चंद्र अपने आप को बोलता हो, वो 1 रुपये को रिटर्न दिया नहीं आता। तो दैट मीन्स अरे 40 बॉस ने बोला था और 38 ही हुआ है मार्केट में, तो 2 रुपये आपका बच गया। बॉस ने तो पिछले साल के हिसाब से बोला था, क्योंकि मार्केट में सस्ता मिल रहा है, तो 2 रुपये आपको बच गया। वो भी इस तरह से 1 किलो पे 2 रुपये बच रहा था, आपका पूरा खर्चा हुआ तो 44 किलो, तो उसके हिसाब से 88 रुपये आपका प्राइस के हिसाब से बच गया है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। कभी कभी उल्टा भी होगा, बॉस से 40 रुपीज़, पर मार्केट में 41 रुपीज़ मिल रहा है, 1 रुपये पर किलोमीटर का खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस तरह से कंपेयर रहेगा। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, SA। तो मटेरियल कॉस्ट वाले में SA, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, SAA। तो मटेरियल प्राइस ऐसा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अगर मैं प्राइस वर्ड है तो पहले प्राइस रहेगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, दोनों प्राइस था, आगे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई रहेगा। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। नेक्स्ट है मटेरियल यूसाज। यूसाज मतलब क्वांटिटी, कितना मटेरियल आपने क्वांटिटी यूज़ किया। इसका फार्मूला सास है, सास स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, SAS। सास आ गया है,
तब क्वांटिटी है तो पहले क्वांटिटी, यहाँ प्राइस था तो मैं प्राइस पहले लिखूँगा और उधर क्वांटिटी, इधर क्वांटिटी है तो पहले क्वांटिटी लिखूँगा बाद में प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये 3 फार्मूला है पहले मटेरियल के लिए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, आंसर प्लस आया तो फेवरेबल माइनस वो ये सबके लिए है, इसमें भी प्लस आया तो फेवरेबल माइनस आया तो अनफेवरेबल। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड वेरिएंस। और एक लॉजिकली सारे फार्मूले में एक्चुअल लास्ट में इन रहेगा। तीसरा फार्मूला जिसमें स्टैंडर्ड इन रहेगा, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस है। एटा एस ए, एटा एस ए, एटा एस ए एस। नाक से खींच लिया। नेक्स्ट फार्मूला है लेबर से रिलेटेड। और मटेरियल में क्या था, क्वांटिटी था, प्राइस था, उससे लेबर में आवर आया, कितने घंटे काम किया, वेज रेट कितना है और उसका कॉस्ट कितना है। इसका पहला फार्मूला लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस ऐसे ही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, अगेन प्लस वाला फेवरेबल माइनस वाला रिवर्स। नेक्स्ट लेबर रेट वेरिएंस, उसमें क्या था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो प्राइस पे आप रेट है यहाँ लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। मटेरियल में आप क्वांटिटी लिखने वाले हो, वहाँ पे आप ये आवर्स है। मटेरियल में जो प्राइस लिखते हैं वहाँ पे आप ये रेट है। बाकी सब वैसे फार्मूला है। तो उसका आपका कोड होता है ऐसे था, अब एस स्टैंडर्ड तो होता स्टैंडर्ड प्राइस था, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल प्राइस था, यहाँ पे एक्चुअल रेट इंटू यहाँ पे एक्चुअल क्वान्टिटी था, यहाँ पे एक्चुअल आवर्स। ये का लेबर विल वर्क नंबर ऑफ आवर्स, लेबर विल गेट द रेट, वेजेस रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। लेबर एफिशिएंसी, उसमें का मटेरियल यूसेज, कितना क्वांटिटी यूज़ किया, या लेबर अपनी एफिशिएंसी सिंसियरिटी कितना शो कर कितने कम टाइम में काम किया रहेगा। एफिशिएंसी तो था 700 था ना कुछ है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। उधर पे था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस था। तब वहाँ पे क्वांटिटी की जगह पे आवर्स हो गया है और रेट की जब प्राइस था तो यहाँ पे रेट हो गया। बस ये 6 फार्मूला है इस चैप्टर के अंदर। स्वाहा।